जैसा कि आपको मालूम ही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से महंगाई आसमान को छू चुकी है। तो किसी ने बिलावल भुट्टो से पूछा कि आप इस महंगाई के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने अपने ही अंदाज में फरमाया, जब एक पार्टी आता है तो महंगाई आता है, जब ज़्यादा पार्टी आता है तो ज़्यादा महंगाई आता है। भाई बात तो सही है इनकी। भाई हम तो कहते हैं कि डरें उस वक्त से जब आप अपने मोबाइल में 100 रुपये का लोड करवाएंगे और मैसेज आएगा कि मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए ताउन का शुक्रिया। हमारा मैं मुंह तोड़ दूं। अभी इम्पोर्टेड हुकूमत के वुज़रा ने कौम को अजीबो गरीब पैगाम दे रहे हैं और मशवरे दे रहे हैं कि भाई अगर आप 3 कप पीते थे तो 2 कप पीना शुरू कर दें, 2 कप पीते थे तो 1 कप पीना शुरू कर दें। तो ये मामला देखते हुए पाकिस्तानी कंपनीज ने नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। अब ये देखें चाय का कप, भाई आप पियेंगे पूरा कप मगर है आधा। ज़बरदस्त यार, बच्चों वाली बात करो। और ये मिल्लत फैन ने एक नया फैन निकाल दिया अपना। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया कि पंखे में से 3 या 4 पंखड़ियों की जगह उन्होंने एक ही पंखड़ी उसमें रहने दी है। भाई इससे बचत बड़ी बेहतरीन होगी। अब जो नई गाड़ी आ रही हैं, अब सबसे पहले तो टोयोटा करोला ने एक बहुत ही नया मॉडल उन्होंने ईजाद किया है। वो उसको नाम दे रहे हैं खोता करोला। उन्होंने इंजन की जगह खोता ही डाल दिया। भाई बहुत आला। तो क्या बात कर रहे हो भाई? भाई पूरी कौम इनको मुबारकबाद दे, क्योंकि ये डॉलर, पेट्रोल और डीजल में डबल सेंचुरी करने वाले अमेरिका के स्टार बैट्समैन चेरी ब्लॉसम है। जिंदाबाद। पेट्रोल प्राइस इतनी हाई हो चुकी है कि अब कुछ लोग गूगल पर जाके टाइप कर रहे हैं कि हाउ टू गेट फ्री पेट्रोल इन पाकिस्तान। गूगल ने भी डंडा उठा के जो पीछे पड़ रहा है कि निकलो यहाँ से, पहले अपनी इम्पोर्टेड हुकूमत को संभालो फिर मेरे पास आना। बताओ, गूगल भी बेइज्जत कर रहा है। मैं फंसा दिया ना तूने मुझे। और यकीन करें लोगों को शदीद नफरत हो गई है इस चेहरे से। इसने जो मुल्क को कौम की जई थी फेरी है वो तारीख में लिखी जाएगी। अब तो जैसे ही मुफ्ता इस्माइल टीवी पर आते हैं तो लोग सीधा भागते हैं पेट्रोल पंप की तरफ के भाई भरवा लो। तू है कौन? भाई इख्तलाफ अपनी जगह, मगर हकीकत में शहबाज शरीफ गरीबों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। भाई क्या हुआ अगर मौत का ही बन गए तो? तेरा क्या होगा कालिया? जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी तो आपने कहा था कि स्टॉक मार्केट देखें इस हुकूमत के आते ही ऊपर जा रही है और डॉलर नीचे आ रहा है। तो कौम आपका इंतज़ार कर रही है कि काइंडली की ज़रा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और हमें बता दें कि इस वक्त डॉलर कहाँ है और स्टॉक मार्केट कहाँ है। थैंक यू वेरी मच। नाराज़ नहीं होइएगा प्लीज़, पहले ही हमें 2 धमकियाँ मिल चुकी हैं। तो क्या बात कर रहे हो भाई? भाई इस वक्त वैसे बांग्लादेश से अलग होने का शिद्दत से एहसास हो रहा है, क्योंकि अगर आज हम बांग्लादेश के साथ होते तो हमारे रिजर्व 55 बिलियन डॉलर होते। हाँ जी हाँ शेख साहब, देखें ना, इस वक्त बांग्लादेश के खजाने में 46 अरब डॉलर पड़े हैं और 9 अपने मिला ले तो हो गए 55 अरब। कमाल कर दिया। वाह भाई, इस गधे को भी टायर लगा दिए। भाई पाकिस्तान में सर्विस टायर मिलते हैं, डनलॉप टायर मिलते हैं, जनरल टायर भी मिलते हैं। अब किसी ने लिखा है कि जनरल टायर लगाने से खोता कहीं घोड़े की तरह थोड़ी भागने लगता है। ये क्या मतलब हुआ आपका? कुछ कमेंट्स में बताएं। श्याणपति नहीं। भाई पाकिस्तान में बैनर लगे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। भाई इसका क्या मतलब हुआ? भाई हम तो भोलेनाथ हैं, आप ही बता दें इसका क्या मतलब हुआ। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। वाह भाई, ये भी बिल्कुल सिसिलियन माफिया की तरह कि अगर कोई माना नहीं तो उसको रास्ते से उड़ा दो। और फिर इमरान खान की तो ये हर बात की नकल करते हैं। तो इमरान खान ने कहा था ना कि कोई रह तो नहीं गया, तो इन्होंने भी अभी कहा है रिसेंटली कि कोई रह तो नहीं गया जो मनी लॉन्ड्रिंग का गवाह हो और जिंदा बच गया हो। ऐसी की तैसी तुम्हारी। और भाई इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने तो महंगाई इतनी कर दी है कि बच्चों का पढ़ाना मुश्किल हो गया है। और फिर हमें तो बताया गया था, हमने तो अपने बच्चों के साथ साथ दुश्मन के बच्चे भी पढ़ाने थे। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, मगर एक बात तो है कि भाई गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 2000 रुपये देंगे। 2000 रुपये, कान खोल के सुन लें, क्या कर रहे हैं आप। भाई उसमें घर वालों को महीने का राशन भी ले दिया, बिल भी भर दिए, गाड़ी की टैंक भी फुल कर ली, फिर भी 2000 में से 50 रुपये बच गए। सोच रहा हूँ मरियम औरंगजेब को सूट गिफ्ट कर दूँ। भाई ऐसी बात नहीं है, 2000 रुपये में बड़े बड़ों की किस्मत खुल गई। अब ये देखें नवाज शरीफ को 2000 लेने से पहले क्या हालत थी, 2000 के बाद क्या हालत हो गई है। ये शहबाज शरीफ साहब जूते पॉलिश करते थे, 2000 के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए। और ये दमाद साहब कोई पूछता नहीं था, क्या सूट बूट में आ गए 2000 रुपये के बाद तो ओह हो। और मरियम साहबा को देखें, जब 2000 नहीं मिलते थे तो उनकी हालत देखें ऐसी थी। अब इनको 2000 रुपये मिलने लग गए हैं तो इनकी देखें कैसी ज़बरदस्त उन्होंने सर्जरी करवाई है। तो भाई ये महंगाई का रोना धोना बंद करें, 2000 रुपये लें और अपनी ज़िंदगी
जी लें। भाई ऐसी बात नहीं है। ये देखें नदीम शेती भी यहाँ से 2000 रुपये ले गए थे और वहाँ पर देखें यूके में जाके कैम्ब्रिज में बोट में बड़े मज़े से जनाब सैर व तफरी कर रहे हैं। 2000 रुपये साथ में नवाज शरीफ के भी ले गए थे जो यहाँ जमा हो गए थे, दोनों मज़े कर रहे हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आटा दाल चीनी नहीं हमारे पास, मज़े ही मज़े लगे पड़े हैं। कुछ शर्म होती है, हया होती है। आपने अभी तक लगता है 2000 रुपये लिए नहीं है। जल्दी से जाएं, क्लेम करें और जिए अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा।